पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है? उन्हें मादा मच्छर मिलते हैं। एक मिनट, ये पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है, उनमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता चलता है, उनमें उपस्थित आयरन की मात्रा का पता चलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न स्थानों तक स्थानांतरित करता है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। तो सही है, सही बात है, हम जो है आसानी से खाना को पका सकते हैं। आगे है, कारण अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जी नहीं, अधिक ऊंचाई पे जल का क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है, यानी कारण जो है वो गलत है और अभिकथन सही है, यानी ए करेक्ट है और आर गलत है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान जल के तापमान से काफ़ी कम होगा। क्वथनांक, शीतलन, वाष्पीकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शीतलन से काफ़ी कम होगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? याद रखने का कौशल, पहचानने का कौशल, अवधारणात्मक कौशल या फिर अवलोकन कौशल। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवधारणात्मक कौशल का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो इसमें हमारा तो पहला तो जो है बी करेक्ट है और सी भी करेक्ट हो जाएगा। बी, तो इसमें बी, सी और डी जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना, प्रक्रियात्मक ज्ञान का विकास करना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का विकास करना या फिर अवधारणात्मक समझ का विकास करना। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फलों के आकार एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीर उपलब्ध कराना, छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उन्हें सृजनात्मक कौशलों का उपयोग कराना, शिक्षार्थियों को पौधों एवं जड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना, पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। इसमें ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली
ये तो क्वेश्चन हमारा पहले ही हो चुका है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को प्राथमिकता से स्थान दिया गया है। विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्यवस्था करने के लिए, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए या अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। तो विषय की संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आव करके सीखे का उद्देश्य है विद्यार्थियों को संलग्न करना, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, या फिर परीक्षा में उत्तीर्ण परिणामों द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय छात्रों को क्षमा करना कि वे आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके, पाठ्यपुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर बनाना, छात्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, छात्रों की जिज्ञासा और सृजनता का पोषण करना। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही, इसमें यही होगा कि पुस्तक वास्तविक जीवन के अनुभव को बेहतर बनाना। पहला ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सॉरी दूसरा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अभी ये मैथ के क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बायोमास का नियम लगाएंगे, यानी पहले का को जोड़ते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते और घटाते हैं तब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, गुणे 4 भागे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। यहाँ तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को कर लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ 4 है तो 4/4 हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ 4 4 8 हो जाएगा। ये 4 से 4 कटा 1 हो गया, और 4 चौका 16, 16 8 128 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात 7 संबंधी 20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें छोटी संख्या बतानी है, तो पहले मान लेते हैं संख्या जो है 3x है। 3x में कितना 11, प्रत्येक संख्या में 11 घटा देते हैं, तो चलो 11 घटा दिया। उसके बाद 7x में से भी 11 घटा दिया। अब घटा दिया, बराबर कितना हो जाता है, 7/20 हो जाता है। तो अब बस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो 3 दूनी 6 यानी 60x हो जाएगा, माइनस 220 हो जाएगा, इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू यहाँ 7 और यहाँ 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। x माइनस 77 ये हो गया। अब 49 में से 60 में से 49 को घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और इधर 5 में से 4 गया 1। 11x बराबर हो जाएगा 220 माइनस 77। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बचा, तो 10 में से 7 गया 3 1 4, यानी 143। x बराबर 11/143। जब इसको ले जाएंगे तो एक बार जाएगा और फिर 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 13 आ गया। अब हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या 3x और एक 7x माने, तो सबसे छोटी 3x यानी 3 गुणे 13, 13 39, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या को 459 से भाग देने पर शेषफल 90 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो जब आप इसको भाग देंगे तो शेषफल जो है इसमें 13 प्राप्त हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सोने के गले के एक हार का भार 7
जी, 6 डीजी और 3 सीजी और 8 ग्राम है। यदि इनमें से इतने भार के मोती हैं तो हार में सोने का भार कितना है? तो बस इसको माइनस कर देना है। 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया और इधर 3 है, 1 है और 3 है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 7, 73, 15 यानी 7 3 सॉरी एक ये यहाँ पे 2 होगा ना। हाँ, 7 3 2 5, 7 3 2 5 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, विद्यार्थियों को जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? खेल विधि का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल दो संख्याओं के बीच का अनुपात, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि केवल संख्या सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। 0 या फिर 11 होना चाहिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के लिए शैक्षणिक उपागम नहीं है? चिंतनशील, सहयोगात्मक, व्यवहारवाद, रचनावादी। इसमें कौन सा गणितिक उपागम नहीं है? तो सबसे अच्छा जो है इसमें व्यवहारवाद नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, का निर्माण तब होता है जब एक आकृति को बिना किसी अंतराल या अतिव्याप्ति के एक समतल को बार बार दोहराया जाता है। आंकड़ा प्रबंधन, वृत्त, असममिति, चौपड़, टेसलेशन। तो चौपड़ हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा। आगे है, वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार कौन सी ज्यामिति सोच निगमनात्मक प्रणाली के विश्लेषण का आकलन कर सकती है? निगमन, बोध, विश्लेषण या दृढ़ता। तो इसमें हमारा जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्लेषण। सॉरी, इसमें हमारा जो है कौन सा ज्यामिति सोच के निर्माता में ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा शिक्षार्थी में इकाई, दहाई, सैकड़ा के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? गिनतारा, डेंस ब्लॉक्स, स्थानीय मानचार्ट, मुद्रा। तो मुद्रा इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण, क्रमबद्धता, एक से एक मिलान, पहाड़े पढ़ना। तो इसमें हमारा पहाड़े पढ़ना जो है कौशल से, पूर्व संख्या ज्ञान कौशल से संबंधित नहीं है। आगे है, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन फैसिलिटेट द टीचर्स टू लर्न अ लैंग्वेज, हेल्प टू लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, फैसिलिटेट द टीचर्स लर्निंग प्रोसेस, बी अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन जो है प्रोसेस, यही तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नॉम चोम्स्की गेव द टर्म्स यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर इज अ सेट ऑफ द बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली फॉलोड एंड इजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। और बेसिक, अगला ऑप्शन है, बेसिक ग्रामेटिकल principles assumed to be the fundamental to all natural languages। फिर advanced grammatical principle assumed to be fundamental to all natural languages, या फिर universal respected practice that have come in times to know as the grammar। तो ये बेसिक है लेकिन इसके फंडामेंटल लैंग्वेज होते हैं। तो हमारा जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट, सॉरी दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गीतिका लिव्स इन बिहार एंड शी केम टू दिल्ली with her father. She joins your class and speaks Mathli. As a teacher, you will ask her to mingle with classmates and try to catch up with the work done so far in the class. You will talk with her informally and accept her Mathli language so that she may feel comfortable in new setting.
तो ये हमारा ऑप्शन कंफर्म हो जाएगा। दूसरा आगे देख लेते हैं, गणितीय अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए। अवधारणात्मक अधिगम और तार्किक विचार। गणितीय की पाठ्य पुस्तक से प्रश्न को हल करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके गणितीय सूत्रों को याद करना और गणित में लघुपथ प्रयोग करना। तो पहला ही ऑप्शन सही है, करेक्ट होगा। आगे है, if one of the learners in your class is visually impaired, as a language teacher you will support the child by doing his work, provide the braille books and audio aids to read and listening the to the text। तो यही है कि बच्चा अगर आँख से जो है थोड़ा सा नहीं देख सकता है तो मैं उसको ब्रेल लिपि के बुक दूंगी और उसको जो है ऑडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह दूंगी जिससे उसको पढ़ने में आसानी हो। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटर्जी विल इन्हेंस द क्रिएटिव एक्सप्रेशन एमंग द लर्नर्स, आस्किंग लर्नर्स टू टॉक द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन इन स्कूल, आस्किंग लर्नर्स टू एवोक द फेसिटिलेशन इमेजिनेटिव वर्ड्स। तो यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड्स that a child use as productive vocabulary are the words that he or she use in writing and speaking। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, what is semantic cue in reading, the meaning of a word, the prompt for the pronunciation of the word, the prompt of understanding the grammatical items, the prompt that support the meaning making process। तो इसमें जो है इसका भी थोड़ा सा डाउट है तो इसको छोड़ दीजिए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रेमिडियल टीचिंग इज़ फॉर द स्टूडेंट हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक और फेसिंग डिफ़िकल्टी। तो यही है जो कि नहीं समझ पाते हैं और डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं। आगे है, अतुल्यकालिक अधिगम असिंक्रोनस संबंधित है आमने सामने अधिगम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अधिगम, कक्षा कक्ष में अधिगम या दोनों पक्षों का एक समय में साथ होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, दोनों पक्षों का एक समय में साथ होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक के रूप में बहुभाषिता के समावेशन से संबंधित गतिविधि है। शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों की भाषा का भी समावेशन करना, कक्षा कक्ष में निर्देश देने के लिए केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा कक्ष में निर्देश देने के लिए केवल अंग्रेजी, विद्यालय में अनेक भाषाएं सिखाना। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भाषा सीखने के बारे में सत्य नहीं है, प्रयासपूर्ण होता है, जन्मजात तथा अस्वैच्छिक है, सुविचारित तथा चेतन है, औपचारिक संस्थाओं में होता है, जन्मजात तथा अस्वैच्छिक है। जो है इसमें इसके बारे में सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, सब प्रयास है या जन्मजात है। तो जन्मजात है। आगे है, खेल के मैदान में फोन पर या दूसरे लोगों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करने के लिए प्रयोग में लाई गई भाषा है सामाजिक भाषा, अकादमिक भाषा, विमर्श की दक्षता या फिर समूह चर्चा। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा सामाजिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, खेल के मैदान में फोन या दूसरे ये तो वही क्वेश्चन है। आगे है, नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता होती है, जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के बारे में सत्य नहीं है, प्रयासपूर्ण होता है, वही क्वेश्चन हो गया। आगे कक्षा में शिक्षक के रूप में बहुभाषिता के समावेशन से संबंधित गतिविधि है, शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों की भाषाओं का भी समावेशन करना। यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अतुल्यकारी अधिगम संबंधित है आमने सामने अधिगम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कक्षा कक्ष में अधिगम से, दोनों पक्षों को एक समय में साथ होना आवश्यक नहीं है। यही ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। सौरभ का समानार्थी शब्द क्या है, सुगंध होता है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, प्रत्यक्ष विधि, श्रवण भाषिक विधि, प्राकृतिक विधि या संप्रेषणात्मक उपागम। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक बालक कहता है मेरे लिए वेट मत करना, मैं लेट हो सकता हूँ। यह किसका उदाहरण है, बोली का, कोड परिवर्तन का, बहुभाषिता का या कोड मिश्रण का। तो ये कोड मिश्रण का है।
चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है, पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पठन का तात्पर्य शब्दों को ध्वनि देना और डिकोड करना है। पठन रचनात्मक है। पठन किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ने, ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया है। पठन यह समझने की प्रक्रिया है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करना चाहता है समझने की। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नवीन विषय के अवबोधन में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है? मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा? तो इसमें कौन सी भाषा है? तो इसमें जो है प्रादेशिक भाषा है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंगों, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? शारीरिक समन्वय की कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी की कठिनाई, रचनात्मक समस्या में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो यही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा? एक आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के अधिगम में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, या फिर एक आकलन जो छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया जाता है। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक, गत्यात्मक? तो भावनाओं को प्रदर्शित यानी संवेगात्मक हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ही इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका एमपी का एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और उसमें अपना सिलेक्शन ज़रूर ले लीजिए।